अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कहानी करवा रही हूँ शेर का घर। कहानी शेर का घर। शेरपुर का गांव दरिया से जरा हटकर आबाद था। गांव और दरिया के दरमियान सरसब्ज खेत थे। दरिया पार एक जंगल था जिसमें जंगल का बादशाह रहता था और उसके साथ और भी कई शेर अपनी अपनी खुजार में दहाड़ा करते थे। गुजार जो होती है वो शेर के रहने की जगह होती है। दहाड़ना जो होता है शेर की आवाज़ को कहा जाता है। जो ऊंची आवाज़ में बोलता है, दहाड़ता है, उसको कहते हैं। दरिया को कश्ती के जरिए अबूर किया जाता था। अबूर का मतलब होता है कि पार किया जाता था। और क्योंकि दरिया पर कोई पुल ना था और जो है शेरपुर में एक बढ़ई रहता था। बढ़ई में जब लिखते हैं तो ये बड़ी ना लिख दिया करें, बढ़ई लफ्ज होता है। और उसको सही तरीके से लिखा करें। जो अपने काम में उस्ताद माना जाता था। एक दिन उसे लकड़ी का पिंजरा बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। उसने अलल सुबह का मतलब होता है कि सुबह सवेरे। और कई बच्चे कहते हैं अली यानी उसका बेटा था। ये वो नहीं है, अली नहीं है, अलल सुबह है लफ्ज़। इसकी जगह आप सुबह सवेरे भी लिख सकते हैं। सुबह सवेरे अपने बेटे को साथ लिया और दरिया के पार जंगल में चला गया। एक दरख्त से लकड़ी काटी और पिंजरा बनाने लगा। वो अपने काम में मसरूफ था कि एक शेर आ गया और बोला, बड़े मियाँ क्या बनाते हो? बड़े ने जवाब दिया, जंगल के बादशाह का घर बना रहा हूँ। इसको हाईलाइट कर लें। बढ़ई ने जवाब दिया। जिन्होंने अगर पहले से हाईलाइट किए हुए हैं वो बेशक ना करें, दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने नहीं किए वो कर लें, क्योंकि बार बार जो है आप लोग करेंगे तो गलत करेंगे। आप पहले से जिन्होंने इस कहानी को हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि ये तो रिपीट हो रहे हैं, तो वो बेशक ना करें। जंगल के बादशाह का घर बना रहा हूँ। शेर ने कहा, इस छोटे से पिंजरे में हम कैसे समा सकते हैं? बढ़ई ने कहा, जंगल के बादशाह इसमें दाखिल होकर देख लीजिए। शेर ने आओ देखा ना ताओ पिंजरे में दाखिल हो गया। यानी कि शेर ने आओ देखा ना ताओ यानी बगैर सोचे समझे बगैर पिंजरे में दाखिल हो गया। बढ़ई ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। अब शेर कैद था और पिंजरे से निकलने के लिए बेताब। अब शेर कैद था और पिंजरे से निकलने के लिए क्या था? बेताब। बेताब मतलब क्या होगा? बेचैन। बढ़ई ने बेटे से कहा, लोटा लो और आग जलाकर पानी को खूब गर्म करो। लड़के ने ऐसा ही किया। जब पानी उबलने लगा तो बढ़ई ने लोटा उठाया और शेर पर डालने लगा। लोटा लो और आग जलाकर पानी को खूब गर्म करो, इसको हाईलाइट कर लें। लोटा लो और आग जलाकर पानी को खूब गर्म करो, इसको आप लोग हाईलाइट कर लें। अच्छा, लड़के ने ऐसा ही किया। जब पानी उबलने लगा तो बढ़ई ने लोटा उठाया और शेर पर डालने लगा। जूं जूं उबलता हुआ पानी पड़ता, शेर तड़पता खता कि उसके बदन की खाल तक जल गई और शेर अधमुआ सा होकर रह गया। अधमुआ सा यानी कि वो बिल्कुल मरने के करीब था, उसमें कोई सकत नहीं थी। और बढ़ई ने देखकर पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। शेर बाहर निकला और बेतहाशा जंगल को भाग गया। बढ़ई ने खुदा का शुक्र अदा किया कि बला टली और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। अपने काम में मसरूफ़ हो गया यानी कि वो अपना जो काम कर रहा था वो करने लगा। थोड़ी देर गुजरी थी कि जंगल से 3 शेर आते दिखाई दिए। बढ़ई और उसका बेटा दरख्त पर चढ़ गए। शेर दरख्त के नीचे आए, उन्हें दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। आखिर जला हुआ शेर नीचे खड़ा हो गया। दूसरा शेर उसकी पीठ पर चढ़कर खड़ा हो गया। बढ़ई ने देखा कि अब हमारी खैर नहीं। उसने चलाकर कहा, लोटा लाओ। लोटा लाओ को हाईलाइट कर लें। ये सुनना था कि नीचे वाला शेर भागा, ऊपर वाले दोनों शेर भी ऊपर नीचे गिरे। गिरी लफ्ज लिखा हुआ है, इसको बड़ी ये कर लें, गिरे करें और भाग निकले।
जंगल में जा घुसे और फिर इधर आने की कभी कोशिश ना की। बढ़ई की हज़रत दिमागी ने ना सिर्फ शेरों को भगा दिया और बल्कि ये भी साबित कर दिया कि इंसान जंगल के बादशाहों का भी बादशाह है। आपने ये जो नीचे नतीजा है इसको आपने मार्कर से लिखना है। अक्लमंदी से हर मसला हल किया जा सकता है। इसका मोरल भी आपने मार्कर से लिखना है और उससे निचली लाइन में लिखें। नतीजा की हेडिंग दे के 2 डॉट्स डालें और उसके निचली लाइन में आपने अक्लमंदी से हर मसला हल किया जा सकता है, इसको हाईलाइट कर लें और मार्कर से लिखें। अब इससे अगली कहानी है जिसका काम उसी को साजे। ये भी आपने हेडिंग जो है मार्कर से लिखनी है और इससे ऊपर नीचे 1 लाइन लीव करनी है। सख्त गर्मी थी, धूप की शिद्दत थी और हर तरफ आसमान से आग बरस रही थी। एक बड़े जंगल के किनारे एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त खड़ा था जिसकी घनी छांव में एक बड़ी लकड़ी के बड़े बड़े लठ चीरने में मसरूफ था। वो अपने काम में इस कदर मशगूल होता था कि उसने स्वाय दरख्त की छांव के किसी और तरफ ध्यान नहीं दिया था। पीपल के ऊपर पर एक बंदर भी रहा करता था जो बड़ी त्वचा से बढ़ई को लकड़ी चीरते देखा करता था। उसे बढ़ई का काम इतना पसंद आया कि वो चाहता था कि वो बढ़ई बन जाए और वो भी लठ पर बैठकर इसी तरह लकड़ी चीरे। लठ जो जिस तरह बढ़ई काम करता था, बढ़ई का ये तरीका था कि वो लकड़ी चीरते वक्त लकड़ी की दर्ज में एक बच्चर ठोंक लिया करता था ताकि लकड़ी चीरने में आसानी रहे। लकड़ी की दर्ज वो होती है जो लकड़ी को चीरते हैं तो दरमियान में गैप सा आ जाता है, उसको दर्ज कहते हैं। एक बच्चर जो होती है लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो दर्ज के अंदर रख देते हैं ताकि लकड़ी आपस में मिले ना, ताकि लकड़ी चीरने में आसानी रहे। बंदर ये सारा काम देखता और मौका की तलाश में रहने लगा। एक दिन का जिक्र है कि बढ़ई किसी ज़रूरत के तहत लठ से उठ गया। लठ जो लकड़ी का वो टुकड़ा था, उसने आरी और बच्चर दोनों अपनी जगह छोड़ी और कुछ देर के लिए दूर चला गया। बंदर नकाल तो होता ही है। नकाल मतलब जो नकल उतारने वाले को कहते हैं कि जो दूसरों की नकल उतारता है। बंदर नकाल तो होता ही है। जब उसने देखा कि बढ़ई मौका महल से उठकर चला गया है और मैदान खाली है तो वो दरख्त से उतरा और जट लट पर आ बैठा। उसने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा और फिर झांक कर लकड़ी की बच्चर के साथ खेलने लगा। बच्चर जो लकड़ी का टुकड़ा था, जब उसने इधर उधर देखा और उसके बाद उसने क्या किया कि लकड़ी की बच्चर के साथ खेलने लगा। वो देर तक जोर लगाता और बच्चर को हिलाता रहा। आखिरकार बच्चर दर्द से निकल आई और दर्द बंद हो गई। अब दर्ज बंद हो गया नहीं होगा, ये मोनस में होता है कि दर्ज बंद होगी। दर्ज वो जो गैप था लकड़ी के दरमियान और टुकड़ा रखा हुआ था, जब टुकड़ा यानी कि बच्चर निकल गई तो वो क्या है कि दर्ज बंद होगी। लेकिन इसी लम्हे बंदर का हाथ भी दर्ज में बुरी तरह फंस गया। बंदर बतेरा चीखा चलाया। बंदर बतेरा का मतलब क्या होगा कि बंदर बहुत ज़्यादा चीखा चलाया, मगर उसका हाथ इस तरह बुरी तरह फंसा था कि उसका निकलना महाल था। बंदर बहुत ज़्यादा चीखा चिल्लाया मगर उसका हाथ इस तरह बुरी तरह फंस चुका था कि उसका निकलना महाल मतलब होता है कि मुश्किल था। बंदर दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गया, यानी बंदर को इस कदर शदीद दर्द हुआ कि वो बेहोश हो गया। बढ़ई ने बंदर की चीखें सुनी तो वो भागा भागा मौका पर पहुंचा। मौका पर पहुंचा यानी कि बढ़ई ने जब बंदर की चीखें सुनी तो वो भागा भागा आया। क्या देखता है कि बच्चर तो बाहर निकली पड़ी और उसकी जगह बंदर का हाथ दर्ज में फंसा हुआ है। बंदर बेहिस्सो हरकत पड़ा है। बेहिस्सो हरकत का मतलब क्या होगा कि बगैर किसी हरकत के उसमें कोई सकत नहीं, कोई जान नहीं। एक बढ़ई ने जल्दी से बच्चर उठाए लकड़ी की दर्ज में ठोंक दी। दर्ज खुली तो बंदर का हाथ दर्ज से आज़ाद हो गया, मगर ये क्या, बंदर तो मर चुका था। बढ़ई को बंदर के इस तरह मरने का बड़ा दुख हो, बड़बड़ाने लगा। जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठिंगा बाजे। आप इसका नतीजा ये भी लिख सकते हैं और अलग से अगर आप नतीजा लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि नतीजा आप जब नतीजा अलग से अगर लिखना चाहें तो नतीजा लिख सकते हैं जिसका काम उसी को साजे। अगर ये लिखना चाहते हैं तो लिखें, अगर नहीं तो बेशक ना भी लिखें। वो बड़बड़ाने लगा को फिर नहीं लिखेंगे, अगर नतीजा लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग देंगे तो वो सिर्फ आपने वैसे ये है कि तरीका यही है कि आप हेडिंग के साथ नतीजा लिखेंगे जिसे नतीजा जिसका काम उसी को साजे।
नेक्स्ट कहानी है हरनी की दुआ। शाम करीब थी। सबकतगीन अपने दिन भर के फ़राइज़ से फ़ारिग़ हुआ तो घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। शहर से निकला, जंगल की ठंडी ठंडी हवा लगी, दिमाग ताज़ा हो गया। उसने घोड़े को एड़ लगाई और शिकार की तलाश में जंगल में दाखिल हो गया। हर तरफ घोड़ा दौड़ाया मगर कोई शिकार नज़र न आया। मगरब की तरफ देखा तो सूरज गुरूब होने के आसार नज़र आए। फ़ौरन शहर की तरफ भाग मोड़ दी और जंगल को तय करने लगा। नागहां का मतलब होता है अचानक। सबकतगीन की नज़र एक हरनी पर पड़ी जो अपने छोटे से बच्चे को दूध पिला रही थी। शिकारी जब शिकार देख लेता, हो लिखा हुआ तो आपने हे लिखना है, तो वह सब्र का दामन हाथ से छोड़ देता है। सबकतगीन ने अपने सुधाए हुए घोड़े को इशारा किया और अपने मालिक के सुधाए हुए यानी कि सुधाया हुआ वो होता है जैसे कि मालिक इशारा करते हैं, वो उसी के इशारे को समझता है और वो सिखाया हुआ घोड़ा होता है और वो हर चीज़ को समझता है। वो अपने मालिक के इशारे पर उछला और आने वायद में उसने हिरनी को जा लिया। यानी आने वायद यानी एक लम्हे में, इसका क्या मतलब होगा कि आने वायद यानी एक लम्हे में उसने हिरनी को जा लिया यानी हिरनी के पास जा पहुंचा। आप सिंपल अल्फाज में भी लिख सकते हैं कि वो और एक लम्हे में वो हिरनी के पास जा पहुंचा। हरनी ने शिकारी को देखा तो चौकड़ी भरती हुई जंगल की तरफ भागी मगर हरनी का बच्चा वहीं रह गया। सबकतगीन ने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है कि बच्चे को ही पकड़ लिया जाए। चुनाचा वो घोड़े से नीचे उतरा, बच्चे को पकड़ा, उसकी टांगें बांधी और घोड़े पर रखकर सवार हो गया। कि उस सबकतगीन ने सोचा कि इस तरह खाली हाथ जाने से बेहतर है कि उसके बच्चे को, हरनी के बच्चे को ही पकड़ लूं, क्योंकि वो इसके मकसद के लिए वो घोड़े से नीचे उतरा, बच्चे को पकड़ा, उसकी टांगें बांधी और घोड़े पर रखकर चलने लगा, सवार हो गया। घोड़ा शहर के करीब पहुंचा। सबकतगीन को पीछे से एक आहट सुनाई दी। आहट होता है आवाज। हम्म? हम्म। एक आहट सुनाई दी, एक आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, हरनी अपने बच्चे के लिए उसके पीछे पीछे आ रही थी। माँ की मोहब्बत देखकर सबकतगीन का दिल पसीजा। माँ की मोहब्बत देखकर सबकतगीन का दिल पसीजा यानी कि सबकतगीन को उस पर रहम आ गया। उसको तरस आया उस पे, हरनी पे। शायद उसे अपनी माँ से बिछड़ने का गम याद आ गया, क्योंकि उस सबकतगीन को ऐसे लगा कि जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बिछड़ता है तो उसको क्या फील होता है, तो वो उसको अपनी माँ से बिछड़ने का गम याद आ गया। उसने घोड़ा रोका, हरनी के बच्चे की टांगें, ये टांगे लफ्ज लिखा हुआ है टांगे गाव ये नून गुना, इसको करेक्ट कर लें। टांगे को टेलिफ टा नून गाव ये नून गुना टांगे होगा। टांगें खोली और जमीन पर छोड़ दिया। बच्चा दौड़ा और अपनी माँ से जा मिला। माँ उसे चाट रही थी, प्यार कर रही थी और कभी कभी सबकतगीन की तरफ देखकर मुंह आसमान की तरफ उठाती जैसे कुछ दुआ मांग रही हो। सबकतगीन कुछ देर ये तक ये नज़ारा देखता रहा, मगर जब उसने देखा कि हर तरफ अंधेरा बढ़ रहा है और सूरज गुरूब हो चुका है तो उसने घोड़े की भाग उठाई और जल्दी शहर में दाखिल हो गया और अपने महल में जा पहुंचा। महल नहीं होगा, अपने घर में जा पहुंचा, क्योंकि वो तो एक गुलाम था और उसका महल नहीं था शुरू में, तो वो एक उसका घर था। वो अपने महल में जा पहुंचा यानी अपने घर जा पहुंचा। महल को काट के घर कर लें। दिन भर का थका मांदा तो था ही, बिस्तर पर लेटते ही सो गया। उसे ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आई जिन्होंने सबकतगीन को बताया, बारगाह खुदावंदी में हरनी की दुआ कबूल होगी है। अब तू और तेरी औलाद एक मुद्दत तक गजनी पर हुकूमत करेगी। इसको आप लोग हाईलाइट कर लें। बारगाह खुदावंदी में हरनी की दुआ कबूल होगी है। अब तू और तेरी औलाद जो है वो एक हर
آپ نے بارگاہ خداوندی سے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دن بھر کا تھکا تو تھا یہ آپ نے کر لیا ہے، تو اور تیری اولاد ایک طویل مدت تک غزنی پر حکومت کرے گی۔ بزرگ یہ خوشخبری سنا کر چلا گیا۔ بزرگ یہ خوشخبری سنا کر چلا گیا تو سبکتگین کی آنکھ کھل گئی۔ دن بھر کے واقعات اس کی نظروں کے سامنے آگئے، جن میں ہرنی کے بچے کو آزاد کرنا اور ہرنی کا کبھی سبکتگین اور کبھی آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھنے کا واقعہ بھی شامل تھا۔ پیارے جو ہے پیارے بچوں، یہ وہی سبکتگین، پیارے بچوں کو آپ بے شک کاٹ دیں، آپ نے یہ وہی سبکتگین ہے جس نے اپنے والد البتگین کے مرنے کے بعد بڑی شان و شوکت کے ساتھ غزنی پر حکومت کی، اور پھر اس کا بیٹا پھر اس کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنا، جسے دنیا محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے نتیجہ، نتیجہ کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے، اس کا مورل، نیکی کا اجر ضرور ملتا ہے۔ آپ اس کو نیچے لائن میں لکھیں، نتیجہ کے بعد نچلی لائن میں، نتیجہ کو مارکر سے لکھیں، اس کے آگے 2 ڈاٹ لگائیں اور اس سے نچلی لائن میں نیکی کا اجر ضرور ملتا ہے یہ لکھیں، ہیڈنگ دیں۔ اور اگر آپ کو اس میں سے کوئی مشکل پیش آئے تو آپ کوسچن کر سکتے ہیں۔